टॉपिक पढ़ने वाले हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी 4 सेक्टर से मिलकर बनी होती है। पहला सेक्टर होता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा होता है हमारा फॉरेन सेक्टर, जिसे हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम और आप, हमारी जो फैमिलीज होती हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर में आती है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करता है, जो कौन बनाता है? प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, और इन रिटर्न हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर सारी शॉप्स आ गई, कंपनियां आ गई, फैक्ट्रियां आ गए, कारखाने आ गए। इनको लैंड कौन प्रोवाइड करेगा? भाई सीधी सी बात है, हाउस होल्ड सेक्टर। मान के चलो कि एक शॉप खुल रही है, तो वो जो शॉप की जमीन होगी वो किसकी होगी? किसी हाउस होल्ड बंदे की तो होगी, वो उसे क्या दे देगा? रेंट पे दे देगा। किसी शॉप, कारखाने, कंपनियों के अंदर काम करने वाले लोग भी कहां से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। कैपिटल भी कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर अपना पैसा बैंकों में जमा करता है, वही पैसा प्रोड्यूसर सेक्टर को मिल जाता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर के अंदर जितने भी मालिक होते हैं, किसी कंपनी, शॉप, फैक्ट्री, कारखाने के जो मालिक होते हैं वो भी तो किसी फैमिली के बंदे होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है उसके अंदर क्या होता है? इट्स इंक्लूड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर को इंक्लूड किया जाता है। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और प्रोड्यूसर सेक्टर इनसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लेकर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। और बदले में इनको क्या दे देता है? बदले में इनको दे देता है रेंट, रॉयल्टी, बदले में देता है सैलरी, वेजेस, बदले में देता है इंटरेस्ट, बदले में देता है इनको प्रॉफिट। ठीक है, अभी हम ये पढ़ने वाले भी हैं 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो के अंदर, हम 2 सेक्टर में पढ़ने वाले भी हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे देश के अंदर एक सेक्टर है जिसका नाम है गवर्नमेंट सेक्टर। बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर हमारे देश के अंदर बहुत सारे काम करती है, जैसे गरीबों के लिए फ्री में राशन बांटना, देश की गरीबी को दूर करने के लिए काम करना, रोड, ब्रिज और डैम्स जैसी चीज़ों का निर्माण करना, हमारे देश में आर्मी को चलाना, ठीक है, और गरीबों की मदद करना। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का काम है। तो हमारे देश में गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। तो हमारे देश के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को अपनी सर्विसेज देते हैं। भाई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, ध्यान से समझो, गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले जो नेता हैं, वो सारे भी कहां से आते हैं? वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर को जब किसी चीज की जरूरत होती है, गुड्स एंड सर्विस की, तो वो भी किससे परचेज करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर से परचेज करता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर इनको बदले में क्या देता है? गवर्नमेंट को क्या देता है? वो एक तरीके से टैक्स वगैरह देता है। हाउस होल्ड सेक्टर भी इनको क्या देता है? टैक्स देता है। और बदले में ये गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को अपने यहां पर काम देता है। तो कुल मिलाकर यह है कि ये गवर्नमेंट सेक्टर है। ठीक है, दिस सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कलेक्टिव कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल सर्विसेज ऑफ रोड, डैम्स, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, स्ट्रीट लाइटिंग। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, तो आप ये याद रखना। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट सेक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन सेक्टर। देखो, इंडिया के अंदर के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे लोग फॉरेन से क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग फॉरेन से सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं। फॉरेन के लोग हमसे सामान खरीदने और बेचने का काम करते हैं। हमारे बीच में और फॉरेन के जो लोग हैं उनके बीच में बहुत सारा रियल और मनी फ्लो होता है। तो ये जो सेक्टर होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन सेक्टर, इसे हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर और इसी को हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कहते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर कोई भी हमारे देश के अंदर, कोई भी इंसान हमारे देश के अंदर, कोई भी फर्म, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री हमारे देश के अंदर अगर हमारे देश के लोगों को छोड़कर फॉरेन से कोई डीलिंग करता है तो उसे हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं। इट इन्वॉल्व द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स and the flow of capital between the domestic economy and the other countries of the world। अगर हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि हमारे देश के लोग और दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के बीच में किसी भी तरीके का गुड्स, सर्विस और मनी का फ्लो होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसको हम लोग फॉरेन सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो कितने सेक्टर हो गए टोटल? 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और यहां पर हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आ गया।